व्हाट इफ गोकू वाज द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 9। तो लास्ट पार्ट में ब्रोली अकुमो को एक पंच मारता है जिससे अकुमो को पता चल जाता है कि ब्रोली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में अकुमो अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर को यूज़ करता है और फिर अकुमो और ब्रोली की फाइट स्टार्ट होती है और फिर ब्रोली अकुमो को एक पंच मारने जाता है जिस पंच को अकुमो डॉज कर लेता है और उसके बाद अकुमो ब्रोली को एक पंच मारता है जो ब्रोली को काफ़ी बुरा लगता है। और फिर उसके बाद अकुमो ब्रोली को बोलता है, ब्रोली तुम हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो उसके बाद ब्रोली दोबारा खड़ा हो जाता है अकुमो से फाइट करने के लिए। तो अकुमो ब्रोली को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमो बोलता है, ब्रोली अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। तो उसके बाद अकुमो अपनी फुल स्पीड का यूज़ करता है और वह ब्रोली को काफ़ी सारे पंच मारता है और अकुमो के पंच इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ब्रोली के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिर भी अकुमो नहीं रुकता। अकुमो अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वो ब्रोली को काफ़ी मारता है और फिर ब्रोली को समझ आ जाती है कि अकुमो की बेस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद ब्रोली अपनी सुपर सियान का यूज़ करता है और फिर उसके बाद ब्रोली अकुमो को काफ़ी बुरा मारता है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली की ये पावर देख के काफ़ी शॉक होता है और फिर अकुमो अचानक से स्माइल करने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारे पास ही सुपर सियान है, मैं तुम्हें सुपर सियान से भी ऊपर का लेवल दिखाऊंगा। और फिर अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और अकुमो की पावर देख के गोकू, वेजिटा, हिट, जीरन सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अकुमो से फाइट करने के लिए। और फिर अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सियान की फुल पावर का यूज़ करता है और वो अकुमो को पंच मारने जाता है लेकिन अकुमो को कुछ भी नहीं होता। और फिर अकुमो बोलता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ क्योंकि तुमने सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से ही मुझे सरपास कर दिया, मतलब मेरी बेस फॉर्म को। और ये जो मेरी लेजेंडरी फॉर्म है ये एक नेक्स्ट लेवल पे है, तुम मुझे कभी भी इस फॉर्म में डिफीट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ब्रोली बोलता है, मैंने कब बोला कि मेरे पास बस एक ही फॉर्म है। और फिर अकुमो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर उसके बाद ब्रोली ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और इस बार ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म का यूज़ नहीं करता, ब्रोली अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म का यूज़ करता है क्योंकि ये ब्रोली को भी पता था कि उसकी लेजेंडरी फॉर्म इसकी लेजेंडरी फॉर्म के आगे कुछ भी नहीं है, ये मेरी लेजेंडरी फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए ब्रोली गॉड की का यूज़ करता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रोली की सुपर सैयन गॉड देख के अकुमो बोलता है, मैंने सोचा था तुम्हारे पास बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी लेकिन तुम्हारे पास तो सुपर सैयन गॉड भी है। तो फिर उसके बाद ब्रोली बोलता है, अभी मेरे पास एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर अकुमो सोचने लग जाता है और बोलता है, क्या इसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है या फिर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे गॉड की अनलॉक करने में इतने हज़ारों साल लग गए थे लेकिन इसने सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया और अब ये बोल रहा है कि इसके पास एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है या फिर ये भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम सियान गॉड की का यूज़ करें तो हमारी पावर लेजेंडरी फॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इसके पास लेजेंडरी फॉर्म है भी तो इसकी लेजेंडरी फॉर्म सुपर सियान गॉड से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होगी। तो फिर इसके पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर उसके बाद ब्रोली अकुमो के ऊपर अटैक करता है और फिर अकुमो ब्रोली के इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन अकुमो नहीं कर पाता क्योंकि अब ब्रोली की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो उसके बाद ब्रोली अकुमो को काफ़ी बुरा मारता है। तो फिर अकुमो बोलता है, इसकी सुपर सैयन गॉड की पावर मेरी लेजेंडरी फॉर्म से ज़्यादा है। और फिर ब्रोली काफ़ी बुरा पंच मारता है अकुमो को जिससे अकुमो के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिर ब्रोली अकुमो के फेस पे किक मारता है जिससे अकुमो दूर जाके गिरता है।
और दूसरी तरफ वेजिटा, हिट, जीरन, गोकू सब काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं ब्रोली की न्यू पावर देख के। और फिर गोकू बोलता है इसने काफी कम टाइम में अपने पावर लेवल को ज्यादा कर लिया। अगर ये हमारे जितनी ट्रेनिंग करता तो इसकी पावर किस लेवल पे होती। तो फिर अकुमो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल बताता है और उसके लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल देख के सारे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर वेजिटा बोलता है लेजेंडरी फॉर्म का भी दूसरा लेवल होता है, मुझे तो लगा था बस सुपर सैयन के ही लेवल होते हैं। तो उसके बाद अकुमो बताता है तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेरी फाइनल फॉर्म कौन सी है। तो फिर उसके बाद दोबारा से अकुमो और ब्रोली की फाइट स्टार्ट होती है और इस बार अकुमो ब्रोली को काफी बुरा मारता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। मतलब ब्रोली की सुपर सैयन ब्लू और अकुमो की जो लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल होता है उन दोनों की पावर सेम होती है। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है और वो अकुमो के पीछे आ जाता है और फिर ब्रोली अकुमो को एक पंच मारता है और फिर अकुमो भी अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है और वो भी ब्रोली को पंच मारता है और फिर अकुमो काफी सारे ब्लास्ट करता है ब्रोली की तरफ और ब्रोली भी काफी सारे ब्लास्ट करता है अकुमो की तरफ और फिर उन दोनों के ब्लास्ट आपस में टकराते हैं। तो उसके बाद अकुमो को समझ आ जाती है वो ब्रोली को डिफीट नहीं कर सकता अपनी लेजेंडरी फॉर्म के दूसरे लेवल में। तो उसके बाद अकुमो बोलता है अब मुझे इनको अपनी लेजेंडरी फॉर्म का तीसरा लेवल दिखाना पड़ेगा और उसके बाद अकुमो पावर अप करने लग जाता है और अकुमो को देख के गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर गोकू बोलता है अब ये अपनी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा है। तो फिर उसके बाद अकुमो काफी देर तक पावर अप करता है और जैसे गोकू के सुपर सैयन 3 में बाल बड़े हो जाते हैं वैसे ही अकुमो के भी बाल बड़े होने लग जाते हैं और इसे देख के गोकू और वेजिटा दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू बोलता है जैसे मेरे पास सुपर सैयन का तीसरा लेवल है वैसे ही इसके पास लेजेंडरी फॉर्म का तीसरा लेवल है। तो फिर उसके बाद अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म के तीसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैयन ब्लू की फुल पावर का यूज करता है और वो अकुमो को पंच मारने चाहता है लेकिन इस बार अकुमो ब्रोली के पंच को पकड़ लेता है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली को एक काफी जोर से पंच मारता है और इस बार अकुमो ब्रोली के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लग जाता है और फिर ब्रोली बोलता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे पास अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। और फिर उसके बाद ब्रोली अकुमो से दूर आ जाता है और उसे देख के अकुमो बोलता है क्या हुआ है ब्रोली, मुझे लगता है अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरी पावर किस लेवल पे है, तुम जो मर्जी कर लो तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, तुम तो मेरे लेजेंडरी फॉर्म के तीसरे लेवल को डिफीट नहीं कर सकते तो तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्या डिफीट करोगे। और अभी तुम में से किसी को भी नहीं पता मेरे पास कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है और अब मुझे नहीं लगता कि तुम में से इतना कोई पावरफुल है जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। और फिर अचानक से अकुमो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि ब्रोली के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और ये ऑरा काफी ज्यादा अजीब होता है। मतलब उस ऑरे को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोली किसी और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा है। और फिर ब्रोली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोली ने अपनी सुपर सैयन ब्लू का कोई और लेवल अनलॉक कर लिया है। तो फिर उसके बाद सारे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं ब्रोली की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख के। और फिर गोकू बोलता है ब्रोली ये तुम्हारी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर ब्रोली बताता है मैं एक लेजेंडरी सैयन हूँ तो इसलिए मैंने अपनी लेजेंडरी फॉर्म और सुपर सैयन ब्लू को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो इसलिए मैंने अब एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया है। मतलब ब्रोली ने अपनी सुपर सैयन ब्लू के साथ लेजेंडरी फॉर्म को मिला लिया है, मतलब दोनों को आपस में मिक्स कर लिया है, तो इसलिए ब्रोली ने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया।